बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिन जो है बहुत अहम है। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार हैं और उनके मद्दे मुकाबल दीगर जमातों के तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं, जिन्होंने पुराने जनरल इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर उम्मीदवार थे और अब की बार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवार हैं। पीडीएम की जमातों ने बारहा ये कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये दलील रखी जाए कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 16 अक्टूबर की ही डेट को फाइनल किया गया। आज कप्तान ने कराची के अंदर एक बड़े जलसे से तवील खिताब किया है और उस तवील खिताब में उन्होंने मुख्तलिफ बयानात भी जो है वो स्क्रीन पर चलाए, अवाम तक पैगामात पहुंचाए और उनका कहना था कि मैं इस वक्त जिहाद कर रहा हूं और इस जिहाद में मुझे आप लोगों की जरूरत है। आज फिर एक बार अवाम से हलफ लिया गया है और उनका यह कहना था कि 30 साल इस मुल्क के ऊपर चोरों ने हुकूमत की, जब उनका एहतसाब होने लगता है वो मुल्क से भाग जाते हैं। इसके मद्दे मुकाबिल मौजूदा वफाकी हुकूमत से जब यह सवाल किया गया आज की वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, तो उनका मौक़िफ़ यह था कि इंतखाबात जो होंगे वो आइन की मुद्दत पूरी होने के बाद होंगे। अगर उससे पहले इंतखाबात की कोई नौबत आई तो वह फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। 16 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसी पे बात करते हैं। बात का आगाज़ राना साहब से करें। साहब, क्या देख रहे हैं, तनासुब क्या होगा, कितना कांटेदार मुकाबला हो सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब एक नया ट्रेंड सेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, आपने साहब का इलेक्शन का जिक्र किया, आपने कहा कि कांटेदार मुकाबला हुआ। उस वक़्त तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही थी। अब 12 सियासी जमातें एक तरफ और कप्तान एक तरफ, यानी आप ये समझ लें कि कप्तान जो है उसका वही वोट बैंक है और 12 सियासी जमातों का अपना वोट बैंक है। अगर आप थोड़ा सा मुवाजना कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसी जिन नशिस्तों में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे NA 118 ननकाना साहब, यहाँ पे पहले PTI के कैंडिडेट को वोट पड़े थे 63,818 और एजाज अहमद एजाज शाह साहब जो है और शजा जो है उसको पड़ा था 61,413। मार्जिन बड़ा कम था। 108 हल्का जो है उसमें TLP भी काफी भी थी, 38,000 के करीब वोट थे। उसके बाद ने 78,000 नहीं थी, 38,000। उसके बाद 100 हल्का NA 108 फैसलाबाद, यहाँ पे फर्क हबीब जो है उसे पड़े थे 1,12,740 और आबद शेर अली को पड़े थे 1,11,529। इसी तरह मुल्तान की सीट पर जैन कुरैशी को पड़े थे 77,371 और दूसरी तरफ PP के कलानी को पड़े थे 70,830। इसी तरह मर्दान में मोहम्मद अली खान जो हैं उनको पड़े थे 58,577 और मौलाना मोहम्मद कासिम जो अब भी उम्मीदवार हैं इनको पड़े थे 56,318 और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको पता है MMO आई थी, ANP आई थी। और इसी तरह चारसदा में जो फजल मोहम्मद खान है उनको पड़े थे 83,495 और यहाँ पे जो ANP के उम्मीदवार थे उन्हें 59,483 पड़े थे। ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा था। उसके बाद पेशावर का जो था हल्का पेशावर वाला जहाँ पे गुलाम बलौल लड़ रहे हैं, उस वक्त भी वहाँ पे शौकत अली थे तहरीक इंसाफ के 81,895 और गुलाम बलौल को पड़े थे 42,476। इसी तरह कराची के हल्के में जमील अहमद खान जो थे PTI के 33,280 और अब्दुल हकीम जो हैं पीपल्स पार्टी के उनको 31,909। ये भी बड़ा मार्जिन था। इसी तरह कराची के दूसरे हल्के में जो थे उसमें एक इनको बने थे 59,147 और वहाँ पे 68,811 MQM के उम्मीदवार को, ये जो जिस हल्के में लगे। अब चले जाए, अब ज़रा थोड़ा सा आ जाए, आप थोड़ा सा कर लेते हैं। अब जो पोजीशन बनेगी ये आप गौर करें कि अब सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं। एक तो सियासी जमातें सारी इकट्ठी हैं, दूसरा किसी सिंध के अंदर हुकूमत भी है पीपल्स पार्टी की, MQM भी हुकूमत में है, बाकी भी वहाँ पे बड़ा जोर चल रहा है और पहली दफ़ा
वहाँ पे सारी सियासी जमातें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, इससे पहले इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करती थी। मेरे पास जो इतलात हैं यासर, हमने अपने प्रोग्राम में हमेशा जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुई। NA 239 इसमें मुकाबला इमरान खान और नैयर रज़ा में है। इमरान खान साहब के आज के जलसे और आज के टूर के बाद कराची की फ़ज़ा तब्दील हो गई। वो तो पहले भी वैसे काफ़ी साजगार थी सर नहीं, लेकिन बीच में से इन्होंने कैंपेन छोड़ दी थी ना कि इलेक्शन होंगे या नहीं। यहाँ पे भी इमरान खान जीत रहे हैं। उसके बाद आज यहाँ आप NA 31 यहाँ पे इमरान खान और गुलाम अहमद बलौर है। इमरान खान यहाँ पे वाज़ेह तौर पे वाज़ेह मार्जिन से जीत जाएंगे। मुल्तान की सीट बड़ी कांटेदार होगी या सर, सिर्फ मुल्तान की जो नशिस्त है ना ये कांटेदार होगी। NA 157 माहर बानो कुरैशी जो हैं और अली मूसा गिलानी, उसकी वजह है कि शहर में PTI का वोट है और देहात में जो है वो गिलानी साहब का ज़ाती वोट है जी। वहाँ पर अख्तर मलक जो XY वज़ीर, उनका बड़ा अमल दखल है और उनके जो मुदाखलत से जो है वोट अगर जीतेगी माहर बानो कुरैशी तो उसकी वजह से जीतेगी। उसके बाद आप आजे ज़रा फैसलाबाद के हल्के थे, यहाँ पर भी इमरान खान और आबद शेर अली जो है, इमरान खान साहब यहाँ से भी जीत जाएंगे। यहाँ उसके बाद ननकाना साहब वाली सीट पे आ जाए, यहाँ पे भी इमरान खान जो है वो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। फिर आप आ जाए कराची वाली नशिस्त पर 237, यहाँ पे भी इमरान खान आज के जलसे के बाद तो दूसरी राय है नहीं। ये इस सीट पे मुकाबला होगा NA 24 4 एमल वली खान ANP के हैं, इमरान खान यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि अब ANP और मौलाना साहब जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं थे वो इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर इनको मुकाबला होगा। लेकिन नीचे MP है चूँकि मुस्लिम लीग नून इसके हैं तहरीक इंसाफ के, यहाँ पे भी और KPK है ना, इमरान खान को एज है। और NA 22 मर्दान, यहाँ पे मर्दान के जलसे के बाद इमरान खान की पोजीशन बड़ी अच्छी होगी। अगर यहाँ पे अली मोहम्मद खान इलेक्शन लड़ते तो शायद पोजीशन और होती, लेकिन यहाँ पर भी इमरान खान, तख्तबाई का हल्का ना, ये तख्तबाई मर्दान, ये पोजीशन है। अब तक की मेरे पास जो सूबाई असम्बली की आप नशस्तें ले लें, शरकपुर वाली जो नशस्त है वहाँ पे बेस लोग तो कहते हैं ये बड़ा कांटेदार मुकाबला, लेकिन मेरी इतला ये है कि अबू बकर शरकपुरी साहब जो हैं वो इलेक्शन वहाँ जीत जाएंगे। सही इसी तरह आप ले लें हानेवाल वाली सीट, वहाँ पे कांटेदार मुकाबला होगा। चिश्तियाँ वाली सीट पे भी तहरीक इंसाफ आराम से जीत जाएगी। ये मेरे पास जो चले इस पे मजीद भी बात करते हैं। राना साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा साहब। चीमा साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। उमर सरफराज चीमा साहब, बात का आगाज़ कर देते हैं। कल से लेके अब तक कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, या फिर बात ये गर्दिश कर रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जा रहे हैं। कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी ये ट्वीट्स किए गए। अब इसमें हकीकत क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, ये आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप हुकूमत में भी मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए PDM किस हद तक तगोदो कर रही है और कामयाबी और नाकामी के चांसेस कितने फीसद? देखें, ये तो बात आज से 4 महीने पहले भी आपको पता है कि इन डाकुओं के टोले ने जो नोटों की जो मंडी लगाई थी, जो जमीर फरोशी का जो बाजार गर्म किया था, उसके जरिए इन्होंने एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की और जो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे इन्होंने कब्जा किया, वो आपने देखा। उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले जो है आया, उससे बिल्कुल सारी चीजें सामने क्लियर होंगी कि उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर ये सारा वारदात हुई। और फिर उसके बाद 17 जुलाई को अगर आप देखें तो अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया था। अब उसके बाद से अगर आप देख लें, अब ये उस तरफ मुंह नहीं करते इलेक्शन की तरफ। जब हमें कहते हैं कि सियासी मैदान में आओ, इलेक्शन करो, उस साइड पे आओ, तो उस तरफ ये आते नहीं है और इलेक्शन से मैदान से भागे हुए लोग हैं। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया कि ये ऐसी चोर दरवाजों से जो है इस साजिशें करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 2-3 वाकयात हुए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, एक 17 जुलाई का इलेक्शन और एक अगर आप देखें कि वो जो 25 अरकान मुनहरफ हुए थे, वो बिल्कुल अब एक सियासी तौर पर निशान इबरत बन चुके हैं और अवाम ने जिस तरह से इनको मुस्तरद किया है, उसके बाद तो ये अब किसी तौर पे भी वोटों के जरिए तो कुछ कर नहीं सकते। और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो भी इस चीज को महसूस करते हैं 17 जुलाई के बाद कि इस वक्त अवाम ने इन चोरों डाकुओं को मुस्तरद कर दिया और अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जो है इस वक्त सियासी कोशिश करेगा कि वो इनकी बातों में आ जाए। और साहब आज ख्वाजा आसफ ने आज एक बात की, अगर प्रोड्यूसर साहब ने सुना दें, वो तो कह रहे हैं कि वो हाल ही नहीं, वो तो KPK में भी आपको फारिग करने। ये सुने जरा ख्वाजा आसफ साहब ने क्या कहा।
सोशल मीडिया पे चल रहा था तो परवेज इलाही से इसने 2 अरब रुपया मांगा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो लंदन टूर गया। या तो यह है कि वही चीज उसने जेहन में रखी हुई है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सब तो बड़ी रकम है को ही मंगो। चीमा साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है, राना साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक वो भी बात और दूसरी बात ये फंडिंग के हवाले से, इस पे क्या तरदीद ज़बानी तौर पे करेंगे या कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे? कानूनी चाराजोई का सोचेंगे, लेकिन पहले तो मैं बताऊं ये ऐसे अहमकाना और मज़ाइका खेज किस्म के बयानात ही इस वक्त बाकी हुकूमत अगर आप देखें तो इमरान खान के खौफ में ज़हनी तौर पे इतने मफलूज हो चुके हैं कि उठते बैठते सोते जागते वो सवाए या इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ केसेस बना रहे होते हैं, या फिर इनके वजीर सारा दिन बैठ के सरकारी वसाइल पे इस किस्म के शगुफे छोड़ते रहते हैं। आपके सामने जो इनके दूसरे वज़रा हैं वो भी पिछले अगर देखें तो पिछले महीने से खास तौर पर वो इसी किस्म के जाना बयानात के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। अदरवाइज जो इनका एजेंडा था वो पूरा हो गया, NRA-2 ले लिया और अब ये कोशिश करेंगे रियासती मशीनरी के जरिए जो है मुखालफों को दबाया जाए, जो किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। अवाम जाग गई है, अवाम ने अपने खौफ से बहुत तोड़ दी है और जिस तरह भी तजिया आपके सामने पेश कर रहे थे, अभी तो PTI की गवर्नमेंट ने पिछली दफा जो हमजा शहबाज एक मुफ्ती की हमने जो है डट के जो है इनका मुकाबला किया और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि दोबारा भी तो इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। चीमा साहब, आपको बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली, आपको वज़ारत दाखिला या वज़ीर दाखिला अपने पंजाब बना दिया गया, तमाम इख्तियारात के आपके पास हैं। सुनने में आ रहा है कि सानिया मॉडल टाउन और दीगर कई ऐसे मुकदमात हैं जो आप दोबारा खोलने जा रहे हैं, जिस पर नून लीग की कई अहम शख्सियात जो हैं वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ऑलरेडी हम गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि एक कमेटी भी बनाई गई और फिर कमीशन भी बनाया गया जो 25 मई के वाक़यात के हवाले से, और जो मॉल्टन सानिया का वाक़या है उसके ऊपर भी कमेटी बना दी गई और अनकरीब इंशाल्लाह ताला इन दोनों जो केसेस हैं इनके अंदर आप देखेंगे एक अच्छी पेशरफ्त होती हुई देखेंगे आप, और जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कितनी सीटें नजर आ रही हैं आपको पूरे पाकिस्तान में? इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जो है निकालेंगे। एग्जैक्टली तो आप बेहतर तजिया रगार है, ज़्यादा बेहतर जो है आप लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जहाँ तक पार्टी वर्कर और जो लोगों से मैंने बातचीत की है, जो आवाम का भी रिस्पांस वहाँ पे देखा है, वो इससे पहले कभी नहीं इस तरह का जोश जज्बा आवाम में नहीं देखा गया। और मैंने तो 17 जुलाई को पंजाब में देखा है कि पंजाब में कोई ऐसा काम नहीं था जो इन्होंने नहीं किया, तो हर किस्म का इन्होंने ओछे हथकंडे आजमाए, हर तरह की धांधली वाले जो हो सकता है वो इन्होंने किया। इसके बावजूद जो अवाम के वोटों से और अवाम की जो ताकत है उससे आपने देखा कि अवाम ने का फैसला जो है 17 जुलाई को इनको मुस्तरद कर दिया इनको मुकम्मल तौर पर। चीमा साहब, तमाम हलकों से खान साहब का खुद मैदान में उतरने का फैसला, इसके पीछे सियासी मंतिक क्या? देखिए, हमारा तो ख्याल था कि इनमें से कोई जुर्रत करेगा, जो बड़े बड़े इनके लीडर्स हैं, कि कोई आए और खान का आके मुकाबला करके देखे। और इसके अंदर एक चीज वाज़े तौर पे जो इंशाल्लाह साबित होगी कि पूरे पाकिस्तान में अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी। तो क्या ये कंफर्म है कि इलेक्शन जीतने के बाद तमाम नशिस्तों से इस्तीफा दे दिया जाएगा या फिर कोई एक नशिस्त रखी जाएगी? नेशनल असेंबली से आपको पता है कि हमारी जो पॉलिसी है इस्तीफों के हवाले से वो तो पहले ही आपके सामने वाज़े, और हमने उसमें बड़ा वाज़े पॉलिसी हमारी है कि अगर हुकूमत जो है इलेक्शन की कोई डेट देती है तो और बाकी मामला पे अगर बातचीत करना चाहे तो फिर उस पर बात हो। दो चीज़ें, क्या आप किसी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि PTI इमरान खान और इमरान खान PTI है, माइनस इमरान खान कुछ नहीं कबूल? और दूसरा, सुनने में आ रहा है कि 16 के बाद 17 को या 18 को खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, और ये लॉन्ग मार्च कोई 1 या 2 दिन का नहीं होगा, बाकायदा लॉन्ग मार्च होगा और कई रोज़ लगेंगे। राना साहब, इसके अंदर एक चीज़ मैं बताता हूँ, आज 26 साल के बाद अगर लोग समझते हैं कि इमरान खान एक शख्सियत का, एक फर्द वाहिद का नाम है, तो वो बहुत बड़ी कर रहे हैं। इमरान खान आज एक तब्दीली की सोच का नाम बन चुका है। आज इमरान खान जो है एक खुददार और आज़ाद पाकिस्तान के लिए जो जदोजहद की सोच है उसका नाम बन चुका है। और आज तो आप देखें पाकिस्तान की सारी नौजवान नस्ल के आम हर पाकिस्तानी जो है वो वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कुछ लोग का जो ख्याल था कि जी
पहले तो अवाम कभी भी इस चीज को मंजूर नहीं करेगी कि अगर -1 की जो साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, और आज पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी, और हम इंशाल्लाह डट के माफियात का मुकाबला करेंगे। चीमा साहब, खान साहब के एक बयान के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जब वो वजीर आजम थे तो वो ये कहते थे कि सारी पावर मेरे पास है। उन्होंने अब एक बयान दिया कि मैं तो कठपुतली था, इख्तियारात मेरे पास नहीं थे। तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या पहले वाला बयान गलत था या हालिया बयान गलत? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज उन्होंने आपको अगर तो इंटरव्यू में बड़ा क्लियर किया कि आखिरी 4 महीनों में आके जो है मामला जो है टोटली फर्क हो गए। उससे पहले तो ज़ाहिर है इख्तियार जब थे तो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने, जितने इख्तियार थे जो भी वो काम कर सकते थे, जो नहीं कर ये कि चीमा साहब चूंकि आप भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहीं पे मौजूद था। दरअसल मीडिया को इससे गलत चला गया। खान साहब का वहाँ पे ये कहना था, चूँकि मैं खान साहब के साथ बैठा था यासर, उनका ये कहना था कि बहुत से मामलात ऐसे थे कि अगर हम किसी बड़े आदमी को हाथ डालते था, FBI डालता था, तो सिफारिश किसी और तरफ से आ जाती थी, तो पता चलता था फिर कि इख्तियारात किसी और जगह से इस्तेमाल हो रहे। तो लफ्ज़ इस तरह था, और लेकिन उसको मीडिया ने तो हमारा, आप देखें ना, यही तो अलमिया रहा है कि जिन लोगों को जो है बिल्कुल जिन पे केसेस और जिन पे करप्ट बनाए गए, और ये सारी चीजें जो थी आपके सामने, पूरी कौम जानती है, हकायक को जानती है। अभी 2 दिन पहले जो नवाज शरीफ की साहबजादी का केस इन्होंने फारिग किया, क्या वो जो केस की इन्वेस्टिगेशन थी या जो सबूत है वो मैंने या आपने या तरीके इंसाफ ने तो नहीं किए थे, वो तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जिसकी फाइंडिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था और इनको सजाएं हुई थी। और अब आपने देखा कि किस अंदाज में जो है कवानीन बदल के एक फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के जरिए जो है बड़े बड़े डाकुओं को छुट्टी मिल गई है, और खुली छुट्टी मिल गई। चीमा साहब, बात ये हो रही है कि जब आपकी वापसी हुई, आपको इक़्तिदार में लाया गया, तो उस वक्त ये बातें होना शुरू हुई कि अब तब्दीली की असल हवा चली है, अब देरीना माजरत चाहता हूँ, ये कोई हमें लाया नहीं है। हमने अवाम के वोटों से जो है अपनी हुकूमत जो है वापस। आप शायद मेरी फिर बात तजियाकार थे ना, जितने तजियाकार थे 17 जुलाई से पहले कोई भी जो है PTI को 4-5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। आप मेरी बात शायद गलत समझे, बसद एहतराम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप गवर्नर बने तो तब ये बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने देरीना कारकुन को याद किया है। मुस्तकबिल के अंदर इलेक्टेबल्स को छोड़ के देरीना कारकुन के हवाले से पिक एंड चूज, उसके हवाले से पॉलिसी किस हद तक सख्त की गई? जो नजरियाती वर्कर होता है वो ऑब्वियसली उसकी सोच, उसकी लॉयल्टी, उसकी कमिटमेंट जो होती है वो डेफिनेटली जो रवायती जो सियासतदान है उनसे थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी होती है, एक कॉमन गोल होता है जिसको लीडरशिप के साथ मिलकर वो अचीव करना चाहती है। तो जब भी जिसको भी मौका मिलता है वो इसी तरह कोशिश करता है। चीमा साहब, आखिरी सवाल, पंजाब और वफाक में फड्डा तो चल पड़ा, ख्वाजा आसफ ने कह दिया हम पंजाब में या दोनों सूबों में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक बता दें, आप खान साहब के करीब भी होते हैं, क्या 16 के इलेक्शन के बाद खान साहब फाइनल ओवर कराने जा रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर तो राणा साहब आपकी भी अक्सर मुलाकातें रहती हैं, और इस पर तो खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही जानते हैं कि वो कब जो है उसकी बॉल देने वाले हैं। और इस हवाले से वो एक बात मैं जरूर कहूँगा कि सब में कंसेंसस है, और पूरे पाकिस्तान पार्टी से वाबस्तगी से बालातर होकर अगर आप तो पाकिस्तानी कौम आज यकजबान होकर इमरान खान के साथ खड़ी है, कॉल के इंतजार में। खान साहब की कॉल पे आप और वजीर आला पंजाब भी होंगे? ये आपकी आवाज कट रही, क्या कहा? खान साहब की कॉल पे आप और वजीर आला पंजाब भी धरने में जाएंगे? हमारी हुकूमती जिम्मेदारियां देखेंगे, हमारी ख्वाहिश तो है कि बिल्कुल उसमें जाहिर है सब लोग उसमें शामिल तो होंगे। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल, इसके ऊपर जो है कोई बाकायदा इसके ऊपर कोई भी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उस वक्त वो क्या कॉल होगी, कैसी कॉल होगी, उसके हिसाब से फिर फैसला किया जाएगा। चीमा साहब, सियासी उमूर पे बातचीत हो गई, एक आखिरी सवाल जाते जाते, नश्तर अस्पताल में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी कब तक मुकम्मल होगी, करार वाकई सजा क्या मिल पाएगी लोगों को? बिल्कुल, ये इसकी सारे जो हकायक हैं वो बहुत जल्द जो है वो उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी चीफ मिनिस्टर को, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहुत शुक्रिया और चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन,
सियासी और मुआशी सूरत हाल में मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि 16 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात किस हद तक गंभीर होंगे। लॉन्ग मार्च की अगर कॉल दी जाती है, जिस तरह आज खान साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूं, आप लोगों ने मेरे साथ निकलना है, हलफ भी उनसे लिया गया, तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर खान साहब इशारा दे देते हैं लॉन्ग मार्च का, तो वफाकी हुकूमत उन्हें रोकने के लिए जिस हद तक इकदाम करेगी, क्या पाकिस्तान के सियासी हालात, मुआशी हालात उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के सियासी मुआशी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पूरी PTI को ये यकीन है कि ज़िमनी इंतखाब में मार का हम मारेंगे। दूसरी तरफ PDM में शामिल तमाम जमातों का इत्तेहाद मैदान में है। क्या समझते हैं कि अगर ऐसे वक्त में PTI के चेयरमैन मैदान मार गए तो मौजूदा हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होगा? ऑब्वियसली देखें, इलेक्शन जो है ये अवाम से फैसला करना होता है और जिसके हक में फैसला जाता है वो शुरू होता है। तो ये तो फैसला तो अवाम ने करना है और हम समझते हैं कि जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह वो कंटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम से इनको पजीराई मिले, इसलिए कि इनका मकसद पार्लियामान में बैठना नहीं है। वो पहले इस्तीफा दे के आ गए हैं और फिर 9 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है और 9 सीटों पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अब उसे रिटेन तो एक कर पाएंगे और बाकी तो वैसे उनको छोड़नी पड़ेंगी अंडर द लॉ। और वो भी अगर वो जिसको रिटेन करेंगे उसको भी ओथ न लें तो जितने भी हल्के हैं वो अनरिप्रेजेंटेड फिर जाएंगे। इसलिए मैं नहीं समझा कि अवाम के हक में अपनी राय देगी। अच्छा नय्यर बुखारी साहब, ये आपकी राय है, हो सकता है ऐसा ही हो। अगर अवाम उनके हक में वोट दे देती है, राय दे देती है, और जिस तरह पहले कराची के एक हल्के का इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आया और वो जीत जाते हैं, तो आप सियासी तौर पर क्या समझते हैं? फिर इमरान खान के मुतालबे को मान लेना चाहिए या उनके मुतालबे को तकवीयत मिलेगी फौरी इलेक्शन के? ऑब्वियसली जब अवाम किसी के हक में फैसला देती है तो तकवीयत उसी को मिलती है। तो हम नहीं समझते कि स्टेज पे उनको कोई अवाम उनकी हक में राय देगी। बुखारी साहब, आपके देरीना साथी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन, रहनुमा, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सी सऊबतें भी आपने बर्दाश्त की, जमहूरियत के फ़रोग के लिए आप इक़दाम उठाते रहे, कानूनी महाज पे जंग आपने इकट्ठे लड़ी। एतजाज़ एहसन साहब को CEC से निकालना, इस इक़दाम पे आप क्या राय रखते हैं? जिसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि ऐसे इक़दाम के बाद आप मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते। क्या वो जो बात कर रहे हैं नजरियाती तौर पे गलत है? देखिए जी, ये पार्टी का इंटरनल मामला है और अभी तो ऐसा कोई ऐसा डिसीजन तो हुआ नहीं है। पंजाब की जो हमारी तंजीम है उसने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो तो ये फिर पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी इंटरनली डिसाइड करेगी इसको। नहीं, आप एक पार्टी कारकुन होने की हैसियत से आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, इसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं देना चाहता। जब फैक्ट्स पे बात आएगी, जब पार्टी के पास ये मामला आएगा तो पार्टी उस पर बिल्कुल अपनी जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक करेगी। और CEC से निकालना, किसी को भी पार्टी से निकालना, और ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड एंड हर्ट। तो पार्टी के जो रूल्स है उसके मुताबिक अगर पंजाब की तंजीम को लिख के देगी या उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो चेयरमैन को भेजेगी, तो ऑब्वियसली जो हमारा फोरम है उसको एग्जामिन करेगा। बुखारी साहब, पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में अगर मुआशी हालात काबू में नहीं आते, मौजूदा सूरत हाल में महंगाई भी काबू में नहीं आती, तो क्या समझते हैं कि PDM के लिए जनरल इलेक्शन में जाना किस हद तक तशवीशनाक हो सकता है? मकबूलियत किस हद तक बढ़ सकती है या कम हो सकती है? देखिए, अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट आई PDM की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP उसका हिस्सा है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी, उसके इंटरनेशनल भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी और सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ी, दुनिया के हर मुल्क में बढ़ी। आप यूनाइटेड किंगडम को देख लें,
वहाँ पे भी लोग परेशान थे, बाकी मुल्कों पे भी। और बाकी जो करेंसीज थी डॉलर के मुकाबले में वो कमजोर पड़ी। लेकिन अब पिछले एक तकरीबन 20-25 दिनों से 20 दिनों से इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। तो अल्टीमेटली पीडीएम की गवर्नमेंट, जो पीपल्स पार्टी जिसकी कोलिशन पार्टनर है, वो तो आवाम को सहूलत फराम करेंगे। और ये समझते हैं कि पोलिटिकल फोर्सेज हैं और पोलिटिकल विजन रखने वाली लीडरशिप किया, तो वो तो आवाम को सहूलत देंगे, तो आवाम उनके हक में राय देगी। अगर आवाम को कोई जमात की अगर उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक नहीं काम कर पाती, तो ऑब्वियसली लोग तो अग्रीज हो जाएंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जब तक इलेक्शन होते हैं, अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, दैट टाइम इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस इशू पे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेगी। अच्छा, आप ये तो एक बात बताइएगा, आजम सवाती की गिरफ्तारी को आप बुखारी साहब किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यहाँ तक आजम सवाती की गिरफ्तारी है, ऑब्वियसली अगर उन्होंने कानून के खिलाफ बात की, कानून तोड़ा या कानून फिक्नी की, तो वो तो मुकदमा तो बनता है। लेकिन जो है फिजिकल टॉर्चर जो है, मैं एज अ पोलिटिकल कारकुन समझता हूँ कि किसी भी शख्स के साथ, आजम सवाती नहीं, किसी भी शख्स के साथ फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। तो बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आज सेनेट के इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार मुतालिबा भी किया गया? देखिए जी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना ये जो चेयरमैन है उसकी डिस्क्रिप्शन है या स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है। आज उन्होंने मूव किया, ऑब्वियसली जब सेनेट सेक्रेटेरिएट वो मामलात चेयरमैन के सामने रखेगा, तो वो सारे उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे और उस एग्जामिन करने के बाद वो उस पर अपना फैसला दे देंगे। लेकिन इंस्टेंटली अगर आज ही मूव करे, उसी वक्त खड़े होकर कहे जी अभी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे, तो हर काम के लिए एक प्रोसेस और एक प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर के मुताबिक चेयरमैन फैसला करेगा। अच्छा भारी साहब, ये जो 63A के हवाले से तफसीली फैसला आया, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 63A जो है, इस पे मैं समझता हूँ कि ये मेरा बाहर राइट बनता है कि मैं इस पर अपनी राय का इज़हार करूँ। आइन को अमेंड करना या आइन की प्रोविजंस को रिपीट करना या नई प्रोविजंस ऐड करना, ये काम पार्लियामान का, ये पाकिस्तान के किसी और अदारे के पास ये इख्तियार नहीं। तो ये जो 63A जो है, जो इसका कंसेप्ट था, मैं समझता हूँ कि उसको निगेट करता है। कि वो कंसेप्ट ये था कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी की पॉलिसी से डिसएग्री करता है और वोट उसके मंशा के खिलाफ देता है, तो उसके इफेक्ट होंगे उस पार्टी पे तो होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो सीट लूज करेगा। तो सीट लूज करने वाली बात तो है, लेकिन मैं वोट काउंट करने वाली बात है, मैं उसको समझता हूँ कि ये आइन में ऐसी बात पहले दर्ज नहीं है। बुखारी साहब, इसमें भी तो दोहरी बात है ना। एक तरफ अगर शो ऑफ हैंड है तो उसमें तो उसका पता चल जाएगा कि ये किसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं हो रही और खुफिया वोटिंग हो रही है, उसमें तो कोई भी वोट दे दे, वो तो फिर शामिल हो गए। बात में ये है कि आप आइन में तो ये बात लिखी हुई है कि कौन कौन से इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होंगे। मसलन वो जो चेयरमैन का इलेक्शन है, सेनेट का या स्पीकर का, वो तो सीक्रेट बैलेट है। लेकिन सीएम का इलेक्शन और वो इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर का, वो तो डिवीजन से होता है, तो वो तो सामने नजर आ जाती है बात। सही, वो डिवीजन से होता है। आइन में ये तरीक़ाकार दर्ज है और आइन में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना के लिए। राना साहब, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे हम बात कर रहे हैं। बात यह है कि आपने बात की कि 2 हल्के ऐसे हैं, 1 या 2 हल्के जहां पे टफ मुकाबला हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि जहां पे खुद उम्मीदवार इमरान खान साहब हैं, क्या कोई ऐसा हल्का है जिसके बारे में कोई शुबहात हो? नहीं, उनमें से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखें ना कि एमल वली खान का हल्का जो है और दूसरा जो हल्का है उसका है अहमद खान, हाँ मोहम्मद जो थे इनके मर्दान वाला,
इन 2 हलकों में पहली दफ़ा ANP और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो गए और इनके साथ और बातें भी मिल गई हैं। माजी में ऐसा नहीं होता था। चारसद्दा और मर्दान में मौलाना फजल रहमान का वोट बैंक है, हमें मानना चाहिए, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए होगा कि अब वहाँ पर उम्मीदवार इमरान खान है। फैसला ये एमल वली खान ने जिस वक्त कहा था कि अब मैं इलेक्शन अगर मुलतवी हुए तो हम इस ग्रुप से अलहदा हो जाएंगे, इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे, उस वक्त तक तो नहीं यकीन था कि इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन इमरान खान के 2 जलसे और इमरान खान की वहाँ पर टीमों का एक्टिव होना और ख़ान साहब की तरफ से वाज़े तौर पर अपनी टीमों को ये कहना कि ये हल्के जीतने हैं, तो उसके बाद सूरत हाल अब तब्दील हो गई है। ये इसमें तो कोई देखे इमरान खान साहब को क्या एज है, एक ही खुद है, दूसरा एज महंगाई, तीसरा बिजली के बिल, चौथा अब इनकी बेड गवर्नेंस जो है वफाकी हुकूमत की, ये सारी चीज़ें जो है। और एक और चीज़ में रखिएगा, मौलाना साहब हों या एमल वली खान हों, इनके जलसे तो बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि इनके कारकुन अपने इलेक्शन की तरह वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो मुमकिन नज़र नहीं आता। या सर, वो बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता। इसलिए कि ये इनको ये भी पता है कि कल आने वाले वक्त में जो है फिर हम जो जीत गया ये हल्का उसी का होगा, फिर हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले राणा साहब, आपको क्या लगता है कि TLP अगर कहीं पर डेंट डालेगी तो किसको डालेगी? TLP जहाँ पे डेंट डालेगी ना, वो मुस्लिम लीग नून को डालेगी, PTI को नहीं। आप मासी का देखें ना, आप जरा नहीं। हालिया सूरत हाल में बहुत से TLP के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंदिया दिया। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून को डेंट डालेगी ना, तहरीक इंसाफ को डेंट नहीं डालेगी। इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। आप देख लीजिएगा इलेक्शन, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुल्तान की सीट पे ज़रा कंपटीशन है और एक KPK की सीट पे, बाकी सारी सीटें आपकी इमरान खान की क्लियर है। और आज कराची का जलसा कोई सोच सकता था इतना बड़ा जलसा होगा? कोई तो सब्र कर सकता था? अच्छा, मुल्तान की जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ से अगर PTI का टैग हटा दिया जाए तो इलेक्शन जीता जा सकता है, या फिर कुरैशी साहब का टैग हटा दिया जाए तो PTI का कोई और उम्मीदवार होता तो जीता जा सकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था। PTI का टैग भी है और कुरैशी साहब PTI ही है। मामला सिर्फ ये है कि वहाँ पे हल्के की थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हो गई है। और उसके बाद आप देखें 2 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे थे। PTI का कारकुन पहले चार्ज था, फिर मुलतवी, फिर रुक जाना, फिर चार्ज होना, फिर रुक जाना, ये बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है जो सीट कंपटीशन पे है उसमें भी ये जीत जाएंगे शाह महमूद कुरैशी। देखिए, शाह महमूद कुरैशी के बेटे का जब इलेक्शन था जैन का, उस वक्त दुनिया कहती थी जैन नहीं जीत रहा, याद है आपको? जी जी। सारे सर्वे, लेकिन वो जीत गए थे। PTI है, PTI का टिकट है, PTI है, शाह साहब का अपना ज़ाती वोट बैंक है, उसके बाद PTI के कारकुन है, वहाँ पर PTI का वोट है। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखिएगा। दूसरी तरफ ये भी जहन में रखिएगा कि जिसका नाम जो गिलानी साहब हैं, उनके जलसों में भी कोई मुस्लिम लीग नून या PDM की कोई बड़ी क़यादत नहीं आई, कोई अहम तरीन ऐसी क़यादत नहीं आई। अली मूसा गिलानी का वो क्लिप सुना, वो उसमें ये कहते हैं कि ये बकरी है, बकरी के ऊपर ये शेर की खाल डाली हुई है। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। देखें ना, वो बोले डरपोक लोग हैं, भाग जाते हैं, इनके पल्ले क्या है? तो बस फिर आप ज़्यादा नहीं, उनका वोटर उनको वोट देगा, किसी सूरत नहीं ना देगा। तो इसलिए ये जो 16 का इलेक्शन, या सर, ये जितना मर्जी कोई बात कर ले, इस 16 तारीख के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत टोटल चेंज हो जाएगी। और 16 तारीख के बाद कप्तान जो करने जा रहे हैं कोई सोच नहीं सकता, और उसके बाद किसी के पास जवाब नहीं रहेगा कि अब मैंने सियासत में हमने अब मज़ीद इंतज़ार करना है या नहीं करना। मैंने कप्तान को बड़ा एक्टिव, बड़ा मुतमिन देखा है, और कप्तान को पता है कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है। और इसीलिए आज कराची में जितना टाइम लगाया गया है, जिस तरीके से मेहनत की गई है, कप्तान जिस तरीके से वकला बरादरी के पास जा रहे हैं, कप्तान जिस तरीके से अपने कारकुन के पास जा रहे हैं, और जिस तरीके से कप्तान मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त आप गौर करें हुकूमत के अंदर कोई एक लीडर इस तरह मेहनत नहीं कर रहा। तो ये रिजल्ट तो मिलना ना, या सर, ये आपका एक रिजल्ट नहीं मिलना, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। 16 अक्टूबर के बाद के हालात काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। किस हद तक मुख्तलिफ होंगे? कबल अज़ वक्त इंतखाबात की गूंज क्या फिर से शुरू होगी, और अगर होगी तो उस पर अमल दरामद कब होगा? इसी पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम 16 अक्टूबर के बाद के मंजरनामे की बात कर रहे हैं। राना साहब की तरफ बिला तमहीद बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं 16 अक्टूबर के बाद वफाकी हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से सोच विचार के लिए मीटिंग बुलाएगी, या मौक़िफ़ यही होगा जो हालिया मौक़िफ़?
मीटिंग बुलाएगी, मीटिंग बुला ली है यार सर, मीटिंगें हो रही हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें नताइज से पहले ही। हाँ, आप गौर करें ना, आज क्या कहा वज़रा की प्रेस, ये 6 वज़रा बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कह रहे थे कि जनाब सैलाब ज़दगान इलाकों में हल्का बंदियों में 4 से 5 माह लग जाएंगे। जब आपको पता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने अगले साल, तो फिर आपको ये बात करने की ज़रूरत क्या है भाई? फिर आप तो ये बात तब कर रहे हैं ना कि आपको पता है कि इलेक्शन इसी साल अनाउंस करने पड़ेंगे। या सर मैं ये आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन इसी साल अनाउंस करने पड़ेंगे। ये 16 अक्टूबर के बाद की जरा आप सूरत हाल तो देखिएगा, बड़ी तब्दील हो जाएगी। बहुत से परिंदे उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत से परिंदे अपने घोंसलों से निकल के दूसरे घोंसलों में बैठने के लिए तैयार हैं। क्या पीटीआई को फिर से इस चीज़ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? किस चीज़ का? ये घोंसले तब्दील करने वालों में। नहीं, पीटीआई अब जो है ना, पीटीआई पंजाब के लिए कुछ बड़ा करने जा रही है, उसका कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, बड़ी खबर देंगे। लेकिन बाकी जो मामला है मैं आपको क्लियर कर दूं, पीटीआई जो मकबूलियत है ना, एक वक्त होता है मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत थी और नून लीग का वोट था, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत थी, पीपल्स पार्टी का वोट था, अब है पीटीआई की मकबूलियत। तो जिस पे टैग पीटीआई का होगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। सही। राना साहब, इदारों में इस्लाहात के हवाले से बहुत सी हुकूमतें दावे भी करती रही हैं, बहुत सी हुकूमतों ने इकदाम भी किए हैं। ये सियासी बुनियादों के ऊपर तायुनातियाँ जो हैं, इनका सिलसिला कब रुकेगा? इसके हवाले से मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ईमा पर ज़्यादा सियासी तायुनातियाँ हो रही हैं या पीटीआई की ईमा पर? मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि जब हमजा शहबाज कुछ अरसे के लिए बने तो बेइंतहा ताइनातियाँ हुई, और उसके बाद अब भी पंजाब हुकूमत पे बेइंतहा ताइनातियाँ हो रही। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं मिलती। मज़े वाली बात है, कई तो ऐसे ताइनातियाँ हैं कि 3 दिन पहले कोई लगता है और 3 दिन बाद पता चलता है कि वो तब्दील हो गया। इस तरह लगता है जैसे ताइनातियों का कोई बाजार लगा हुआ है। सर मैं आपको सियासी ताइनातियों के हवाले से एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में एक एजुकेशन के बाकायदा CEO एजुकेशन शेखुपुरा लगते हैं शफकत हबीब साहब, और ये इतना खौफनाक वाक़या, टीचर उस्ताद हमारे लिए बड़ी एहतराम का रिश्ता होता है सर। अच्छा, इनको लगाते हैं एक बड़े तगड़े MNA और वज़ीर भी है, मुस्लिम लीग नून के हैं। सही। वहाँ पर एक जो टीचर और एक स्कूल टीचर जो है वो किसी की शिकायत लगाते हैं, एक IT टीचर है कि जनाब ये फ़लाँ शख्स जो है ये कस्बा खारियाँ वाला है हाई स्कूल, वहाँ का क्लर्क अरसा दराज से स्कूल नहीं आता। पता क्यों नहीं आता? उसके वजह सियासी भर्ती और सियासी शख्सियात होती हैं, यानी घोस्ट मुलाजिम। वो जब उसका CEO शफकत हबीब साहब को कहा जाता है कि जनाब ये बंदा नहीं आ रहा और ये ऐसे है, वो क्या करता है कि वो स्कूल के अंदर CEO के सामने वो गोली मारता है, टीचर जख्मी हो जाता है। टीचर की छाती पे गोली लगती है। ये FIR आप देख लें, आप तस्वीर तो देख लें, आप FIR भी देख लें, ये FIR है। स्कूल टीचर को गोली, फिर उसको मीडिया से छुपाया जाता है, उसे छुपाया जाता है। अच्छा, उस सारी अब CEO का काम था कि उस क्लर्क के और फ्लांग करता है, पता चलता है जनाब के वो और CEO साहब दोनों जो हैं वो आपस में कब ठीक है। जब उसकी गहराई तक जाया जाता है तो फिर जाके वहाँ पता लगता है कि जनाब चूँकि स्कूल के अक्सर टीचर्स के ऊपर अफसर ऐसे लगाए जाते हैं जहाँ खासकर इलेक्शन होने याद है ना, वहाँ शेखुपुरा एक इलेक्शन हो चुका है, दूसरा इलेक्शन होने जा रहा है, ताकि ऐसे लोगों को तैनात किया जा सके जो वहाँ पर बाकायदा पोलिंग स्टेशनों में मदद करें। तो जब सरकार सियासी तैनातियाँ ऐसी होंगी, जब एक स्कूल टीचर को गोली मारी जाएगी और जो टीचर है महबूब वो शदीद जख्मी है, उसकी छाती पे गोली लगी, और किसके सामने लगी? उसके सामने लगी CEO शफकत हबीब के सामने। कब का वाक़या है राना साहब? ये चंद दिन पहले का वाक़या है, और हालत खतरे से बाहर। मजे वाली बात है कि मुकदमा भी दर्ज है और CEO पे भी मुकदमा दर्ज है 109 का मशवरे का। लेकिन सियासी हुकूमतें इतनी बेबस है या इतनी मैं समझता हूँ कि नहीं, क्या बात, अगर पीछे सियासी सपोर्ट होती तो वो PMLN की होती, मौजूदा हुकूमत तो PTI की है, तो अब क्या बीच में रुकावट तो यही है। यही तो एक सवाल है कि जिसने गोली मारी और जिसका पर्चे में नाम है, जो स्पोर्टकार है, वो अब तक अपनी सीट पे क्यों है? ये एक वाक़या नहीं है, गिरफ्तारी भी कोई नहीं, कोई भी गिरफ्तारी नहीं, एक वाक़या नहीं है, 101 ऐसे वाक़े मौजूद हैं। जब DCO के पास मैंने इस मौक़िफ़ के लिए कोशिश की तो रब्ता नहीं हो सका, लेकिन PTI तो बड़ी मेरिट पे काम करती है ना, पंजाब हुकूमत है। अब तो पंजाब हुकूमत के लिए एक इम्तिहान है
कि क्या पंजाब हुकूमत ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाएगी जो स्कूल टीचर्स को गोली मारे, उनके पीछे जो खड़े हैं। और ये सियासी भर्तियों का, सियासी तैनातियों का जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा ये काम ठीक नहीं हो सकता। मुझे पता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब बेइंतहा टीचर्स के हवाले से एक्टिव है और किसी सूरत में किसी उस्ताद पे तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करते। वो तो लेकिन वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के हवाले से भी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इस पर हम शायद इसलिए कि वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, किसी को तब्दील नहीं किया जा रहा, इलेक्शन की वजह से यह भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये देखें ना कितना खौफनाक ये काम है कि एक स्कूल टीचर को जान से मारने की कोशिश, और उस वहाँ का अफसर वहाँ मौजूद, क्लर्क ये हिम्मत करे, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। यस सर, ये तो एक मसाला है। बाकी आप उठाते जाएँ, काम करते जाएँ, आपको बेइंतहा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। वो 1 2 3 4 नहीं, हज़ारों आपको ऐसे मिसालें नज़र आएंगी पूरे पाकिस्तान में। ये तो एक मिसाल मैंने सामने रखी है सिर्फ। आप हम बिल्कुल करीब तरीन शेखुपुरा की FIR आपके सामने है। वो शख्स आज तक हॉस्पिटल में है, जो आसम महबूब है, टीचर जो है बेचारा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन पुलिस बेबस, DC बेबस, सेक्रेटरी एजुकेशन बेबस, दीगर लोग बेबस। क्यों? ये जवाब तो इस क्यों का जवाब हुकूमत पंजाब को देना चाहिए, क्योंकि सियासी बुनियादों पर जो ताक़ियाँ होती हैं उसके असरात बहुत बुरे आवाम को भुगतना पड़ते हैं। ये इदारों की इस्लाहात की जो बातें हैं ये सिर्फ ज़बानी नहीं होनी चाहिए, इस पर मिन्नवान अमल भी होना चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।